अज्ञात गुरु की रहस्यमयी गुफा भूमिका। ओशो कहते हैं, सत्य को पाने के लिए साधक को अपने भीतर गहरे उतरना होता है। लेकिन क्या होगा जब सत्य की खोज में कोई ऐसी जगह पहुंच जाए जहां अस्तित्व की सीमाएं धुंधली हो जाएं। यह कहानी है अर्जुन नामक एक युवक की, जो ओशो के विचारों से प्रेरित होकर आत्मज्ञान की खोज में निकलता है। लेकिन उसकी यह यात्रा सीधी नहीं है, बल्कि रहस्यों, संदेहों और अदृश्य शक्तियों से भरी हुई है। अज्ञात संदेश। अर्जुन एक साधारण इंसान था, लेकिन उसके भीतर कुछ प्रश्न जल रहे थे। मैं कौन हूं? मुझे इस जीवन में क्या करना है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें नियंत्रित कर रही है? एक दिन उसे एक गुप्त संदेश मिलता है। अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो हिमालय की गुफाओं में आओ। वहां एक रहस्यमयी गुरु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल साहसी लोगों के लिए है। अर्जुन के भीतर जिज्ञासा जाग उठती है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या कोई रहस्यमयी शक्ति उसे बुला रही है? हिमालय की रहस्यमयी यात्रा। अर्जुन अकेला हिमालय की ओर निकल पड़ता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसे अजीब अनुभव होने लगते हैं। कभी कभी उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी वह देखता है कि चट्टानों पर अदृश्य चिन्ह उभर रहे हैं। एक रात उसे एक अज्ञात आवाज सुनाई देती है जो कहती है, अगर तुम डरे तो वापस लौट जाओ। लेकिन अर्जुन पीछे हटने वालों में से नहीं था। आओ, गुफा का रहस्य। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक पुरानी गुफा तक पहुंचता है। अंदर जाते ही उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। वहां हवा में कुछ अलग सा कंपन था। दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। एक में एक आदमी ध्यान में बैठा है, लेकिन उसके आसपास अंधकार का घेरा है। दूसरे में कोई गूढ़ संकेत लिखा है, सत्य की तलाश मत करो, खुद को मिटा दो। तभी अचानक अर्जुन को पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। अदृश्य गुरु की परीक्षा। अर्जुन पलट कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। फिर अचानक एक गहरी आवाज गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या तुम वास्तव में सत्य को जानना चाहते हो? अर्जुन हिम्मत जुटाकर कहता है, हाँ। तभी सामने एक अदृश्य आकृति प्रकट होती है। यह कोई साधारण गुरु नहीं था, यह एक ऊर्जा रूप था। वह कोई शरीर धारण नहीं करता था, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि अर्जुन उसके प्रभाव में आ जाता है। मृत्यु का अनुभव। गुरु अर्जुन से कहते हैं, सत्य को जानने के लिए पहले तुम्हें मरना होगा। अर्जुन घबरा जाता है। क्या यह सचमुच मौत की ओर जाने वाली यात्रा थी, या यह सिर्फ एक मानसिक परीक्षा थी? गुरु उसे एक अंधेरी गुफा में भेजते हैं और कहते हैं, अगर तुम वापस लौटे तो तुम हमेशा के लिए अज्ञान में फंसे रहोगे। अर्जुन भीतर प्रवेश करता है। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। उसे अपने शरीर का कोई एहसास नहीं होता। समय भी रुक जाता है। बस अपने भीतर देखो। अर्जुन मुस्कुराता है। अब वह लौट सकता था, लेकिन अब वह पहले जैसा अर्जुन नहीं था। सीख। ओशो कहते हैं, जब तक तुम स्वयं को मिटाओगे नहीं, तब तक सत्य को नहीं जान पाओगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इजी टू लाइफ को सब्सक्राइब करें।